जो आपने कर्म योग की बात जो आपने पूरी अपने जीवन में उतारी है, उन्हीं में से जो चार्ट आप हमेशा हम सबको देते हैं, वो एक चार्ट सभी को भेजा गया है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक आप किन किन किस किस प्रकार से अलग अलग कर्मों के साथ अभ्यास करें। कई बार हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। है तो सही कि हमें इस कर्म में ये अभ्यास करना है, सारे कर्मों के लिए दिए हैं, लेकिन कई बार वो या तो विस्मृत हो जाता है या फिर उसकी वो डेप्थ हम फील नहीं करते। तो वो गहराई कैसे आए और वो सहज स्मृति में कैसे रहे। देखिए, मैं ये जो दिनचर्या आपको भेजी गई है, इसके पीछे का राज बता देता हूँ। मेरे को तो लगन थी बहुत श्रेष्ठ योग की। 18 जून, मुझे डेट भी याद रहती है, 1970 की मुरली चली बाबा की। उसमें बाबा ने कहा, जैसे बड़े आदमी अपना दिनचर्या बना लेते हैं ना, भाई अब यहाँ जाना है, उसको कहते हैं मिनट टू मिनट प्रोग्राम जी। ऐसे ही तुम सबसे बड़े हो इस संसार में, तो अपनी मन बुद्धि का ऐसा ही टाइम टेबल सेट करो। तो मुझे बहुत लगन थी और तब तक योग के बारे में बहुत सारी बातें हमें ज्ञात हो चुकी थी। तो मैंने हर घंटे वाइज ये टाइम टेबल बना दिया और 6 मास तक तो पूरी तत्परता से उसको अभ्यास में लाया। तो बहुत अच्छे अनुभव हो गए। और ये जो बाबा के महावाक्य कहते हैं कि कर्म या करो बुद्धि लटकी रहे ऊपर, ये सब मेरी प्रिय चीजें थी। बुद्धि तीसरा नेत्र है, उससे शिव बाबा ही दिख रहा है या उसकी किरणें आ रही है, नीचे काम कर रहे हैं। तो इसमें ये तो कहना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ती है। मैंने भी अपना 69 का साल, 70, 71, 72, 73, 4-5 साल बहुत अच्छी अपने से मेहनत की थी। योग तो पहले ही बढ़ गया था, लेकिन उसको स्थायी करना, परमानेंट करना, इसकी बहुत आवश्यकता थी। मैं ये नहीं चाहता था आज मेरा योग इतने घंटे पहुंच गया तो कल डाउन हो जाए, अब वो आगे बढ़े। तो कर्म योग के लिए मैंने बहुत अच्छी एक बात अपनी बुद्धि में रख ली, वो बाबा के महावाक्यों से ही मिली कि बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को एक पर स्थिर कर सके। तो बुद्धि योग जहां जहां जाता था उसको हटाते थे वहां से। ये प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ती है जी। महसूस हुआ कि ये गलती हुई, इससे बुद्धि योग टूट गया। ये अवेयरनेस थी बहुत ज्यादा। तो गलती को करेक्ट करना था। मान लो किसी के अवगुण देख लिए, दिख गए, देख क्या लिए, कोई गुस्सा कर रहा और थोड़ा सा चिंतन चल गया, बड़ा गुस्सा करता है, इतने साल से ज्ञान में फिर भी सुधार नहीं आया, तो योग टूटा। तो दादी जानकी की बहुत अच्छी बात मिली। दादी जानकी यहाँ बाबा के व्यक्त होने पे ज्यादा समय रहती थी। अवगुण दूसरे का, मुसीबत हमारी। मुझे बहुत प्रिय लगी। कह रहे अवगुण उसका, बुद्धि योग हमने तोड़ लिया, नुकसान हमने कर लिया। ये चीजें मैं देखता गया और चेंज करता गया, समझ में आती गई कि अगर बुद्धि योग को स्थिर करना है तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तो मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्राप्तियां बहुत बड़ी है। और मैं प्राप्तियों के लिए सभी गृहस्थ वालों को या कुमार कुमारियों को एक बात कहूंगा कि अगर योग युक्त स्थिति बना ली जाए, उसकी मेहनत कर ली जाए, तो संसार की और सारी मेहनत खत्म हो जाएंगी। जी जी। चाहे वो धन कमाने की हो, चाहे अच्छे मार्क्स लाने की हो, चाहे इंटरव्यू में सफल होने की हो, चाहे प्रमोशन की हो, कुछ भी हो। संडे की मुरली में भी यही बात भ्राता जी बाबा ने कही कि यदि बेहद की जिम्मेवारी अपना लो तो हद की जिम्मेवारियां बहुत सहज हो जाएंगी। तो बहुत ही एक गहरी सी बात है जो बात अभी आप कह रहे हैं।